हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या है डीआई का टॉपिक को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आज क्या है, आज बेसिक क्लास है। तो मैं क्या है थोड़ा सा बेसिक डेटाबेस डीआई कराऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाई लेवल का भी कराऊंगा, मॉडरेट लेवल का भी कराऊंगा। तो आज डीआई डीआई क्या होता है, देखो डीआई क्या, एक तो लाइन ग्राफ आता है, एक बार ग्राफ आता है, फिर क्या होता है कैसलेट वाला भी होता है। ठीक। और उसके बाद पाई चार्ट वाला भी आता है। तो ये एक एक करके क्या मैं हर टॉपिक को कवर करा दूंगा। ठीक, इसका भी सीरीज क्या है लेकर आया हूँ। इसे कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग। क्या है, हर अल्टरनेट बेस पे मैं क्या करूंगा, एक एक डीआई का क्लास लूंगा। ठीक। डीआई बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या है सिलेबस हमको कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है, एवरेज के भी आते हैं, एवरेज के भी क्वेश्चन रहते हैं डीआई में, परसेंटेज के भी रहते हैं। ठीक। अब अरिथमेटिक बेस भी डीआई आता है। उसमें अरिथमेटिक बेस डीआई में क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बेस पे क्या है डीआई दे देगा। तो हम लोग क्या है बेसिक पहले पढ़ लेंगे, इसलिए क्या है मैं बेसिक, हर टॉपिक का क्या है मैं बेसिक आपको बता दिया हूँ। उसके बाद मैं डीआई को लेके आया हूँ, ताकि क्या आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है डेटा, देखो डेटाबेस डीआई में क्या होता है, सीधा डेटा को देते हैं, देखते हैं। ठीक। ठीक है, तो डीआई का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या डेटाबेस डीआई है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड बाय एचपी इन 5 डिफरेंट मंथ। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, 1200 क्या लैपटॉप बनाए। ठीक है, जनवरी में 1200 लैपटॉप बनाए गए, और 850 जो लैपटॉप हैं, जो नंबर ऑफ लैपटॉप हैं, उनको बेचा गया। ठीक। और फरवरी में वैसे 1500 लैपटॉप बनाया गया, और 1100 लैपटॉप बेचा गया। वैसे मार्च में 1350 और 1200 क्या है बेचा गया। और अप्रैल में 1150 क्या है बनाया गया, और 900 बेचे। 900 क्या है नंबर ऑफ लैपटॉप है ना, ये कॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ लैपटॉप बेचा गया। और मई में क्या है 1600 लैपटॉप बनाया गया, और 1350 लैपटॉप बेचा गया। तो ये क्या है डेटाबेस डीआई है। तो डेटाबेस डीआई में क्या होता है कि हम लोग डेटा को लेते हैं, पहले क्वेश्चन में ही देख लेंगे, क्योंकि ये इजी लेवल है। क्योंकि मैं इजी से क्या है मॉडरेट लेवल तक कराऊंगा, मॉडरेट से लेकर हाई तक। तो आज क्या पहला क्लास है, तो हम लोग थोड़ा सा इजी वाला देख लेंगे। तो चलो जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनवरी फरवरी और मार्च में मिलाकर नहीं बिकने वाले लैपटॉप की संख्या, औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, और ये क्या है मार्च है। ठीक। तो देखो जनवरी में क्या है, मैन्युफैक्चर वाला कितना है, 1200 है, और सोल्ड कितना हुआ, 850। तो इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, वो सोल्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ बोला है नहीं बिकने वाला लैपटॉप, तो इसको माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्या है माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना, 0.5, इधर एक गया, तो 350 आ जाएगा ये। ठीक, जनवरी में। ठीक है, नहीं सोल्ड, एनएस से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं सोल्ड होने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी है, 350 है जनवरी में। वैसे ही क्या करेंगे, फरवरी में निकाल लेंगे। फेब में कितना है मैन्युफैक्चर वाला, 1500 है। ठीक। फेब में कितना है, 1500 है। मैन्युफैक्चर 15, मतलब 1500 लैपटॉप क्या है, नंबर ऑफ लैपटॉप बनाए गए। और कितना बेचे गए, 1100 लैपटॉप बेचे गए। तो 1500 माइनस 1100, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। जो नहीं सेल हुए लैपटॉप की संख्या कितनी है, 400 है। ये क्या है फरवरी का आ गया, ये जनवरी का आ गया। ठीक है। अब क्या बोल रहे, और क्या बोला, मार्च भी बोला है, तो मार्च का भी निकाल लेंगे। तो मार्च में क्या है, जो मैन्युफैक्चर हुआ है कितना, 1350 लैपटॉप क्या है मैन्युफैक्चर हुए बनाए गए। ठीक, और कितने, 1200 बेचे गए। तो नहीं बेचने वाला, जो नहीं सेल हुए हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, 150 होगी। तो तीनों आ गया। इनका एवरेज कितना होगा, जनवरी में कितना है, 350 है, तीनों को प्लस कर देंगे। फरवरी में 400 है, और मार्च में कितना, 150 है। तो कितने हैं, 3, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 मंथ है। ठीक, तो एवरेज निकालने के लिए क्या है, ये फार्मूला होता है एवरेज का। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 8, एक 900 आ जाएगा, बटे 3, 3 3 900, तो 300 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि मई में एचपी द्वारा
हाँ, द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या। तो ये क्या है, ये जितने भी बनाए गए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो क्या है, कौन सा लैपटॉप है, एचपी लैपटॉप है। क्वेश्चन का जो पहले वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम बताया गया था कि एचपी लैपटॉप है करके। मई में एचपी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या फरवरी में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो, मई में जो सोल्ड किया गया लैपटॉप, ठीक, कितना है, यहाँ देखो 1350 है। ठीक, अब फरवरी में निर्मित लैपटॉप की संख्या, तो फरवरी क्या है, ये देखो फरवरी में क्या है, निर्मित क्या है, मैन्युफैक्चर 1500। ठीक, मैन्युफैक्चर कितना है, 1500 का कितना प्रतिशत है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे जो पहले बोलेगा, जैसे ए बोलेगा बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बटा बी करके 100 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कि पूछा गया कि मई में एचपी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, ठीक है, फरवरी में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या कितना प्रतिशत है। जो पहले में दिया गया पहले लिख लेना, 1350 को पहले लिख लेंगे। ठीक, और नीचे में क्या करेंगे, 1500, मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है, कंपेयर मतलब कि जिससे जिससे हमको क्या है निकालना, जैसे 1500 का कितना परसेंट है, वही बोलना चाह रहे हैं ये। ठीक है, ये चीज़ को समझना। तो जब जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहला क्या है, हिस्ट्री लिख लेना, और नीचे में फिर जो लास्ट वाला जो बोलेगा एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या जिसका कितना परसेंट है, मतलब जो 1350 है वो 1500 का कितना परसेंट है, यही हो जाएगा। तो जीरो जीरो कट जाएगा, 15 9 135, तो इसका क्या आ जाएगा, 90% आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे ही क्या है, ये क्या है, प्री लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या है, क्वेश्चन 3 में आते हैं। यहाँ पे बोला है मई में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या का फरवरी और अप्रैल में एचपी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के योग का अनुपात क्या है। ठीक, तो ये क्या है, ये देखो रेशियो वाला आ गया। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, जब फर्स्ट क्वेश्चन था वो एवरेज का था, फिर परसेंटेज का था, तो ऐसे क्या है, मिला जुला क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये क्या है, इसका रेशियो निकालना है। तो क्या बोल रहा है, मई में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या, मई का है, ये देखो मैन्युफैक्चर कितना है, तो मई में जो मैन्युफैक्चर है लैपटॉप का वो 1600 है। ठीक, फरवरी और अप्रैल में एचपी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के योग के अनुपात, तो बेचे गए सोल्ड मतलब फरवरी क्या है, ये देखो फरवरी और अप्रैल, अप्रैल बोला है तो फरवरी में कितना सोल्ड हुआ था, 1100, ये क्या फैब का है। ठीक, और अप्रैल में कितना सोल्ड हुआ था, कितना लैपटॉप सोल्ड हुआ था, 900। तो इसके प्लस का कित ठीक है, इनके योग का अनुपात क्या है बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, फेब और अप्रैल का जो सोल्ड है, जो जितना लैपटॉप सोल्ड है उसको प्लस कर देंगे, ये 1100 आ गया, ये 900 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, तो ये इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1600। देखो मई में मैन्युफैक्चर कितना है, 1600, इसका योग कितना आएगा, 2000। इसी का रेशियो पूछा है, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 4:5। ठीक, तो ऐसे इजी क्वेश्चन प्री लेवल के आएंगे। ठीक, अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, मार्च और अप्रैल में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या और जनवरी और फरवरी में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर कितना है। ठीक, देखो मार्च और अप्रैल बोला है, मार्च यहाँ है अप्रैल यहाँ है, निर्मित बोला है मतलब मैन्युफैक्चर 1350 है और 1150 है, तो इसको तुरंत कर लेंगे, 1350 प्लस 1150। ठीक, फास्ट कर रहा हूँ, 0 5 5 10 का जीरो, एक आया, 3 4 1 5 हो गया, 2500 आ गया। ठीक, और जनवरी और फरवरी में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। ठीक, तो जनवरी और फरवरी में कितना निर्मित हुआ था, जनवरी और फरवरी में कितना मैन्युफैक्चर हुआ था, 1200 1500। ठीक है, तो ये क्या है, 1200 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, जनवरी और फरवरी का। ठीक, 0 0 7, ये 2700 हो जाएगा, और इसी का डिफरेंस पूछा है, इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2700 माइनस 2500 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा क्या है, देखो ये मिला जुला था। जैसे 3 क्वेश्चन इजी आएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दे देगा, ठीक है, हाई लेवल करेगा, एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल करेगा, तो ऐसे मिला जुला क्वेश्चन रहता है। तो ये
फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। यदि जून में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या मई में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या से 25% अधिक है, ठीक। तो जून में कितना, ठीक है। जून तो यहाँ दिया नहीं, देखो मई तक दिया है, यहाँ जून भी है एक तो समझ लो, ठीक। मई में एचपी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या से 20% अधिक है, तो मई में कितना निर्मित हुआ था, मैन्युफैक्चर कितना हुआ था मई में, कितना लैपटॉप बने थे, 1600, ठीक। उससे 20% अधिक है बोल रहा है जून में, तो जून क्या होगा, जून में जो क्या है निर्मित हुए हैं लैपटॉप, वो मई से क्या है 20% अधिक, 120/100 कर देंगे सीधा, ठीक। तो मई में कितना निर्मित हुआ, 1600 इंटू 120/100, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जगह 12 का 72 का 2 7 12 एकम 12 12 7 19, तो 1920 आ जाएगा, ठीक। जून में क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब कितने बने हैं जून में लैपटॉप, 1920, ठीक। अब क्या बोला है, जून में एचपी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या 75% है, ठीक। मतलब 1920 है टोटल लैपटॉप, अब 75, अब सोल्ड कितना हुआ है 75%, इसका 75% निकाल लेंगे, 25 या 75, 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 3 × 8 = 24, 4 × 2 4 × 12 13 14, तो 1440 आ गया, इतने क्या हुए बेचे गए थे जून में, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, ई इसका सही होगा। तो इसका क्या ऑप्शन ई नहीं होगा, इसका क्या ऑप्शन बी होगा, 1440, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं, इसी इसी से थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं 3 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर कैलकुलेट वाला भी कराऊंगा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम, मतलब डीआई का हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्या है मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।